जी, अस्सलाम वालेकुम जुल्फी बुखारी साहब। पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो आपसे पूछूंगा कि इस वक्त बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कोरोना वायरस की वजह से मुख्तलिफ ममालिक में फंसे हुए हैं, लेकिन अगर आप मिडल ईस्ट की बात करें, सऊदी अरब, यूएई और जो दीगर ममालिक है मिडल ईस्ट के, वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग इस वक्त स्टक हैं जिनकी जॉब्स नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। उनको वापस लाने के लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? थैंक यू अतर साहब। देखें, अगर आप इसको ज़रा ब्रेकअप करें, सऊदी अरेबिया के साथ अगर आप शुरू करते हैं तो सऊदी अरेबिया में जो हमारी जॉब्स, जिनको आप ले ऑफ्स कहते हैं, जो अपनी नौकरी से निकाले गए हैं, वो कुछ 6,000 के लगभग हैं। तो इतना कोई बड़ा नंबर नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। उस 6,000 में से भी कुछ 3,000 वो लोग हैं जो कोरोना अगर ना भी होता तो उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं, टर्मिनेट हो गए हैं। तो टेक्निकली कोरोना की वजह से अगर देखा जाए तो सिर्फ 3,000 लोग लेड ऑफ हुए हुए हैं। अब परेशानी कहाँ आ रही है, फ्रस्ट्रेशन कहाँ से आ रही है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से ये वीडियोस वगैरह कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि फ्लाइट्स इतनी नहीं थी। तो जो 6,000 फंसे हुए थे उनको भी मुसीबत थी। उसके उसके ऊपर कुछ 3,500 ऐसे लोग हैं जिनको पेड लीव दी गई हुई, पेड और अनपेड लीव दोनों, उनको लीव दी गई है। और फिर ऐसे लोग हैं जो स्ट्रैंडेड हैं, जो उम्रे के लिए गए हुए होते हैं और फंस गए थे, या जो लोग ऐसे। वो टोटल फिगर कुछ सऊदी अरेबिया को कुछ टोटल मिला के 16,000 है। अभी फ्लाइट्स नहीं थी, लेकिन हमने पिछले हफ्ते और इस हफ्ते फ्लाइट्स सऊदी अरेबिया पे शुरू कर दी हैं। और हर हफ्ते हम 3 फ्लाइट्स दे रहे हैं सऊदी अरेबिया में। हमने कुछ इस हफ्ते कुछ 30 डेड बॉडीज भी वहां से उठाई हैं। और अगले हफ्ते भी हमने कोई 4 फ्लाइट्स दी हैं सऊदी। 3 फ्लाइट्स तो दी हैं, शायद एक और 4 मैं कर दूं। ये अगले हफ्ते अभी हम दे रहे हैं। और तो सिर्फ बताने का मकसद ये है कि फ्लाइट्स अभी रेगुलर हो गई हैं और हर हफ्ते आपको 3 से 4 फ्लाइट्स मिल रही हैं। मतलब 1,000 बंदा हर हफ्ते, चाहे जो भी हो, आ रहा है वापस। तो इससे थोड़ा सा वो जो लोगों में फ्रस्ट्रेशन है या वो जो एग्जाइटी है वापस जाने की, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। आपको याद रखें कि देखें, मुझे बड़ा जरूरी होता है कि मैं दूसरे मुल्क से नेगोशिएट करूं कि जो हमारा जो लेबर जो टर्मिनेट हो गया है उसको मुफ्त में वापस आना चाहिए, क्योंकि उनका हक है कि जो उनका रिटर्न टिकट होता है। अब आप आ जाएं अब आप आ जाएं यूएई की तरफ। यूएई में हमारे कुछ 70,000 लोग फंसे हुए हैं। अब इन 70,000 का ब्रेकअप करें तो 30,000 वो लोग हैं जो टाइम बाउंड वीजा पे थे, या जो यहाँ विजिट वीजा पे गए थे और वहां खुद ही कोई नौकरी कर रहे थे, लेकिन एम्प्लॉयड नहीं थे एज सच, लेकिन वो अपनी नौकरी कर रहे थे छुप छुप के या जैसे भी कुछ। और उसमें से 30,000 ऐसे लोग हैं जो पेड और अनपेड लीव पे हैं। और कोई 12 से 13 हजार लोग हैं जो टर्मिनेट, जिनकी नौकरियां टर्मिनेट हो चुकी हैं। ठीक है, पूरे यूएई में। तो वहाँ जो मेन हमारा जो बल्क आप कह सकते हैं लोग वापस आने का, वो यूएई में है। और सऊदी अरेबिया में था, लेकिन क्योंकि अभी फ्लाइट्स रेगुलर हो गई हैं, वो कम होता जाएगा। यूएई पे मैंने पिछले हफ्ते हमने 17 फ्लाइट्स भेजी हैं। इस हफ्ते हम 15 फ्लाइट्स हमने इस हफ्ते 15 फ्लाइट्स गई हैं। अगले हफ्ते भी कुछ 13 से 15 फ्लाइट्स हम भेज रहे हैं। तो ये काफी लोड आपका खत्म होता जाएगा। तो ये भी एक चीज आप जी। नोट करें। कतर में कुछ 6,000 लोग हैं, वहां भी हमने कोई 5 फ्लाइट्स अगले हफ्ते दे रहे हैं। कतर की अपनी फ्लाइट्स भी शुरू हो गई हैं। तो इससे लोड आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता जाएगा। और जो लोगों की फ्रस्ट्रेशन आप देखते हैं वो इसलिए होती है क्योंकि उनको नहीं पता होता कि कब ये एक ही फ्लाइट आएगी तो उस पर चढ़ना ही चढ़ना है। नहीं चढ़ सके तो वीडियो अपलोड कर ली। लेकिन अब क्योंकि उनको तसल्ली होनी चाहिए कि हर हफ्ते हम 6,500 से 7,000 लोग हर हफ्ते दुनिया भर से वापस लेके आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने ले ऑफ्स की बात की, ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब्स भी खत्म होगी। यूएई में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अब टिकट की जो प्राइसिंग है, उस हवाले से भी बहुत ज्यादा इश्यू हैं। कतर एयरवेज का आप देख लें, दीगर पीआईए के हवाले से भी ये शिकायत आई कि इतने महंगे टिकट हैं कि वो लोग जो पहले ही बेचारे वहां पे सफर कर रहे हैं, वो किस तरह अफोर्ड करेंगे? जी, देखिए, मैं फिर से वाजे कर दूं कि जो लोग लेड ऑफ हुए हैं, जो जो लेबर, मेरा जो लेबर है जो मेरे मिनिस्ट्री के नीचे आता है, जो प्रोटेक्ट होके यहाँ से बाहर गया है काम करने के लिए और उस पे पासपोर्ट पे प्रोटेक्टर स्टैंप है,
अगर वो लेड ऑफ हुआ हो तो उसका वापसी का टिकट फ्री है। वो एक लॉ है कि एम्प्लॉयर उसको वापस देता है। उसके लिए हमने यूएई गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट किया कि हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि लोग बड़े परेशानी में हैं, जैसे आप कह रहे हैं, फंसे हुए हैं लेबर कैंप में, पैसे नहीं मिल रहे क्योंकि नौकरी चली गई है। तो उनको हमारे पास टाइम नहीं है कि हम उनकी कंपनी के साथ नेगोशिएट करें कि इसका टिकट निकालें, इसका टिकट निकालें। 15,000 लोग हैं, 16,000 लोग हैं। तो हमने फिर यूएई गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट किया कि आप अपने जहाज लेके आए और आप हमारा लेबर उसके अंदर डालें फ्री, मुफ्त में, और आप फिर अपने कंपनीज के पास जाएं और उनसे पैसे उठाएं जो उनको आपको देने, वो आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री करें। उन्हें एग्री किया। तो जो 16,000 लोग हैं जो लेड ऑफ हुए हुए हैं, और जो 6,000 लोग हैं सऊदी अरेबिया में जो लेड ऑफ हुए हैं, और जो 700 लोग हैं कतर में जो लेड ऑफ हुए हैं, वो सब मुफ्त फ्री आ रहे हैं, वापस मुफ्त के टिकट पे आ रहे हैं, इन द सेंस के एयरलाइंस कर रही हैं। तो ये जो मेरा मैप है आपके सामने, आप देखेंगे कि इस पे लिखा होगा यूएई एयरलाइंस। तो इस पे सिर्फ जहां लिखा हुआ यूएई एयरलाइन, उसका मतलब है कि ये यूएई की फ्लाइट है जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो अपना हमारा लेबर वहां डालते हैं। अब जो आपका सवाल था कि जो महंगाई आई है टिकट्स में, वो उन लोगों के लिए जो लीव पे हो, या टूरिस्ट हो, या कोई और जगह गए हुए हो, फिर अब फिर यूएई में फंस गए हो, या वो लोग हैं जो वहां काम करने के लिए टूरिस्ट विजिट वीजा पे गए थे और वहां उन्होंने काम शुरू कर दिया था, बिजनेस शुरू कर दिया था, और वो अब नहीं रहा तो वो वापस आने चाह रहे हैं। देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि पीआईए की टिकट्स की प्राइसेस महंगी हैं। जो नॉर्मल प्राइसेस हैं उससे ज्यादा महंगी थी, जो कोरोना से पहले जो प्राइसेस थी, पहले बहुत महंगी हो गई थी। फिर मैंने आप एक ट्वीट भी किया था कि उनको हमने पीआईए से बात करके उनको भी नजर आ गया कि वो महंगी बिक रही थी, तो उन्हें वो सस्ती अभी कर दी है। लेकिन फिर भी कुछ 15 से 20%, 15% शायद महंगी हो कोरोना से पहले जो फ्लाइट जाती थी। लेकिन उसमें कई कमर्शियल डायनामिक्स हैं, क्योंकि वो एक तो वन वे टिकट है, यहां से जहाज जाता है यूके या कनाडा, वापसी पे आके रुकता है दुबई या कतर, और वहां से फिर पाकिस्तानियों को उठाता है और वापस अपने मुल्क लेके आता है। तो जब वन वे टिकट आप लेते हैं, आप वैसे भी वो महंगा टिकट हो जाता है, तो उसके मुताबिक वो सस्ता है। लेकिन जो आम कोरोना से पहले जो प्राइस थे उससे थोड़ा सा महंगा है बेशक, लेकिन जो महंगा था पहले, जो एक्सटोर्शन जो हो रहा था, वो खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। वेबसाइट पे आ गई है पीआईए की, वो वहां से टिकट्स भेज रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये भी काम होता जा रहा है। और ये भी मैं आपको बता दूं, एनसीओसी में, एनसीसी में हमारे क्लियर डायरेक्शंस हैं कि पहले आप सारे मुल्क के जो जो उड़ने की इजाजत दे रहा है उनकी एयरलाइंस की आप प्राइसेस लें। उनकी जब कीमतें आपको राइटिंग में मिलती हैं, फिर हम ऑफर करते हैं पीआईए को कि इस प्राइस को बीट करें। तो जो भी पीआईए चार्ज कर रहा है वो और एयरलाइन से कई सस्ता है। और आप ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि आप कतर का टिकट कंपेयर करें एयर कतर एयरवेज का, और पीआईए का कंपेयर करें, पीआईए बहुत ज्यादा सस्ता है उसमें। अच्छा अच्छा, उसमें बात ये है जुल्फी बुखारी साहब कि जो पीआईए है वो हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर है, हमारी एयरलाइन है, तो उससे हमारी उम्मीदें भी ज्यादा हैं, तकवात भी ज्यादा है और शिकायत भी ज्यादा है। अगर आप बात करें कि बरतानिया में जिन लोगों ने आना था, जो लोग यहां से पाकिस्तान गए हुए थे और उन्होंने वापस आना था, इसी तरह अमेरिकन सिटीजन और दीगर यूरोपीय ममालिक से जो लोग गए हुए थे, वो रिटर्न टिकट लेके गए थे। पर वहां पे जाके पीआईए ने उन्हें कहा कि आपका वो रिटर्न टिकट खत्म हो गया, अब आप नई टिकट लें, और उसमें भी प्राइसेस अगेन वो बात आ गई। तो इस वजह से भी जो दूसरी एयरलाइन से कंपेयर तो किया जा रहा है, लेकिन अपना नेशनल फ्लैग कैरियर होने की वजह से उससे लोगों की उम्मीदें ज्यादा हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि नेशनल कैरियर से आपको उम्मीदें ज्यादा हैं, लेकिन फिर नेशनल कैरियर को वो इज्जत भी हम पिछले 50 साल से देते हैं जो एक नेशनल कैरियर डिजर्व करता था ना। उसमें लूट मार इतनी ना करते, उसमें 10, 20, 30 हजार गलत नौकरियां ना भर्ती करते। उसकी मतलब है कि बिल्कुल जैसे एक कंपनी को जो आपने स्ट्रिप बेसिकली कर दिया था उसको ना करते, तो आज शायद पीआईए इस हालात में होता कि शायद आधे लोगों को मुफ्त में लेके भी आ सकता था। लेकिन आपको बात ये देखनी है कि देखें, पीआईए नुकसान में जा रहा है ना। पाकिस्तान के पास इतने वसाइल हैं कि वो हर फ्लाइट को सब्सिडाइज करे, ना पीआईए के पास वो पैसे हैं। तो
वो पीआईए वो कर रहा है जो उसको सस्टेनेबल हो कि वो जाए और लोगों को उठाए। और मैं आपको ये भी अदर काजमी साहब, मैं आपको ये अर्ज कर दूं, आप भी अभी इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, जिस तरीके से, चाहे ठीक है मैं इसमें बिल्कुल डिनाई नहीं करता कि पहले जब पीआईए ने शुरू किया था इसकी कीमतें ज्यादा थी, जिन लोगों के पास रिटर्न टिकट थे उनको वापस नहीं आने दे, उस टिकट पे वापस नहीं आने दे रहे थे, वो कह नए टिकट इस्तेमाल करो, क्योंकि उनको नया इन्फ्लक्स चाहिए था पैसों का कि वो इस जहाज को तैयार करें। अगर पुराना टिकट इस्तेमाल करते तो वो उनको इमीडिएट पैसे, वो हैंड टू माउथ है, वो इमीडिएट पैसे ना इस्तेमाल होते, तो उन्हें नए टिकट, फिर बोला था कि जो नए टिकट इश्यूज हैं उनसे वो पैसे लेके हम जहाज को तैयार करके लेके आएंगे। इस सब चीजों के बावजूद पाकिस्तान एक स्ट्रगलिंग डेवलपिंग कंट्री के बावजूद, पीआईए एक बैंकरप्ट कंपनी के होने के करीब एक कंपनी के बावजूद, फिर भी आप दूसरे मुल्कों को देख लें और पाकिस्तान को देख लें कि कितने लोग हम वापस लेके आ रहे हैं, लेके आए हैं, उनके 3 दिन की स्वैब टेस्टिंग करते हैं, क्वारंटीन में डालते हैं। इंग्लैंड कर रहा है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इंग्लैंड होता है जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, हाँ, इंडियन पीआईए के जहाज चार्टर करके अपने लोग वापस लेके जा रहा है। पीआईए बीए का, ब्रिटिश एयरवेज का जहाज तो आया ही नहीं यहां। तो एक एक सक्सेसफुल मुल्क जिसके पास पैसे हैं, वेस्ट डेवलप्ड कंट्री, इकोनॉमिकली स्ट्रांग, वो जब स्ट्रगल कर रहा हो जिस तरीके से, फिर भी, और इसमें गलतियां 100 होंगी, लेकिन फिर भी जिस तरीके से पाकिस्तान ने किया है, लोगों को अपने जहाज से, पीआईए से प्राउड होना चाहिए। हमने नेगोशिएट किया अमेरिका के साथ, कितने साल बाद 3 फ्लाइटें, कितने अरसे बाद 3 फ्लाइटें जा रही है अमेरिका अपने पाकिस्तानियों को उठाने के लिए वहां। तो ये सारी चीजें, एक इसके साथ क्रिटिसिज्म है, मैं पहला बंदा हूं जो उसको मानता है, और आप चेयरमैन पीआईए से पूछ सकते हैं कि मैं वाहिद बंदा हूं जो रात के 2 बजे उनके साथ लगा रहा था कि ये भी महंगा है, ये भी महंगा है, ये भी महंगा है। और इसका ज्यादा क्रिटिसिज्म मेरे पे भी आता है, और तो मेरे पास एविएशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हैंडल किया अपने पाकिस्तानियों को वापस लेके आने में, शायद बहुत कम मुल्क हैं जिसने इस तरीके से करना चाहिए। तो इस चीज की क्रेडिट आपको वजीर आजम को देनी चाहिए। अच्छा, इसमें आखिरी 2 बातें आपसे पूछूंगा। पहला तो ये कि एक जो शिकायत आ रही है मिडिल ईस्ट से, मुझे भी बहुत ज्यादा मैसेज आए, फोन पे भी मैसेज आए, सोशल मीडिया के थ्रू, कि जो एम्बेसीज में लाइंस खोली गई हैं लोगों के लिए कि आप राब्ता करें एम्बेसी से, वो लाइंस या तो मसरूफ रहती हैं या हर किसी का राब्ता नहीं हो पाता। व्हाट्सएप नंबर भी ऐसे हैं, उन पे भी राब्ता नहीं हो पाता। तो इसमें कोई अमले में इजाफा, कोई लाइंस में इंक्रीज, या इसमें कोई बेहतरी की सूरत हाल आप के बारे में कुछ बता सकते हैं? देखिए, मैं हर हफ्ते कॉल्स कर रहा हूँ कि दो हफ्ते में 2 दफा कर रहा हूँ। मैंने सऊदी अरेबिया के साथ, अपने काउंसलेट और कम्युनिटी के साथ की है, कतर में की है, और जगह हमने अमेरिका में किया, अमेरिका की है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं कि हम अर्ज करते हैं अपने एम्बेसीज को कि प्लीज इन लाइंस का इजाफा करें। आज कतर में भी बोला था कि अपनी लाइंस का इजाफा करें। जहां जहां मेरे CWAs हैं उनको मैं कहता हूं कि अपनी लाइंस का इजाफा करें। हमारे मिनिस्ट्रीज में कंप्लेंट सेल है, उनकी 3-4 लाइनें हैं, ईमेल्स हैं, ट्विटर है, फेसबुक है, उस पर आप रीच आउट कर सकते हैं, हमेशा 24 आवर्स वो हैं। तो देखिए, एक लोड है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक लोड है। तो कई दफा आपको लाइंस बिजी मिलेंगी, हम इन्हांसमेंट की कोशिश कर रहे हैं कि वो मजीद अपनी लाइन ज्यादा करें। लेकिन मैं फिर से अर्ज कर रहा हूं कि एक तो ये चीज है कि देखें, आपको अभी ईद का लोड भी आ रहा है, ईद आ रही है, लोग वापस आना चाहते हैं, लेकिन हमने बड़ा वो कोशिश कर रहे हैं कि मेरिट पे रखें कि ये सिर्फ और सिर्फ उन स्ट्रैंडेड पाकिस्तानीज को, स्ट्रैंडेड की डेफिनेशन वो है कि जायरीन हो, टाइम लिमिटेड टाइम का वीजा हुआ हो, फाइनेंशियली रिस्ट्रेंट हो, विजिट वीजा पे हो। तो इन चीजों पे हमने स्ट्रैंडेड का रखा है, जो बाकी स्ट्रैंडेड है। तो पहले हम उनको एड्रेस कर रहे हैं, फिर उन लोगों को जो वैसे ही पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं, क्योंकि उनको दूसरे मुल्कों में शायद लॉकडाउन ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, तो वो वैसे ईद के लिए आना चाहते हैं, रमजान के लिए आना चाहते हैं, अपने वालदैन से मिलना आना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, छुट्टियां हुई हैं, वापस आना चाहते हैं। ये सेकंड कैटेगरी में आते हैं। पहली कैटेगरी में वो लोग हैं जो वाकई तकलीफ में, और उनके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय जल्दी से वापस आने के लिए, और वो यहाँ ही रहते हैं।
ठीक। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करूँगा कि आपने भी ईद का ज़िक्र किया और मशरिक़ वुस्ता मिडल ईस्ट में जो ख़ुसूसन हमारे लेबर है, खान साहब भी कहते हैं कि ये लोग हमें बड़े अज़ीज़ हैं, ये गरीब लोग हैं, अपने ख़ानदानों से दूर वहाँ पे बैठे हुए हैं और अक्सर इनमें से 2 साल बाद, 3 साल बाद कहीं इनको छुट्टी मिलती है और ये वापस आना चाहते हैं। अब ईद आ रही है, कुछ लोग हैं उनको छुट्टी मिली है, वो वापस आना चाहते हैं। तो उसमें उस सिलसिले में क्या आप कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम लोगों को ईद से वापस पहले लाया जाए? और दूसरा जो उधर से गिला आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो हुकूमती एहलकार हैं या जो बड़े लोग हैं उनकी सिफारिश की वजह से कुछ लोगों को पहले लाया जा रहा है, नेपोटिज्म भी जिसे कहते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ईद आ रही है, लोग वापस आना चाहते हैं, सही बात है। लेकिन हमें कोरोना को देखते हुए हमें ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। हमने पहले 2000 लोगों के लिए एयरपोर्ट खोला था, हर हफ्ते 2000 लोग। अब हम उसको 6,500-7,000 पे ले गए। मैं ये जो लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, इस पे लिखा हुआ होता है क्लोज्ड और अनक्लोज, ठीक है, फ्लाइट्स का। आप अगर देखें इस पे क्लोज अनक्लोज, क्लोज फ्लाइट्स ये होती हैं जो बिल्कुल मैंने ब्लॉक की हुई है सिर्फ हमारे लेबर के लिए। मैं अतर भाई बड़ा खुल के आपके शो पे कहता हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है कि किसी एमएनए का बच्चा फंसा हुआ है जो अमेरिका में या यूके में पढ़ रहा है या किसी और के साथ। मेरे सिर्फ एक ही डायरेक्शन है, और जो पीएम के ऑर्डर्स पे वो डायरेक्शन है, वो है हमारा, खास तौर पे हमारा लेबर और हमारा गरीब जो वापस आना चाहता है, और खास तौर पे वो जो वहां फंसा हुआ है, जिनकी नौकरी चली गई है या वो लीव पे है, जो सिर्फ ईद की छुट्टियों पे आना चाह रहा है। देखें, उसको सेकंड या थर्ड प्लेस लेना होगा, क्योंकि उससे ज्यादा और डिजर्विंग लोग होते हैं। तो इसमें हमें देखना होगा। जहां तक नेपोटिज्म की बात है, देखें, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं होता। कोई एम्बेसी में हो, कोई यहाँ हो, कोई वहां हो, वो उसने किसी को कह दिया कि जी मेरा बच्चा फंसा, वो आ जाता है थ्रू। लेकिन ओवरऑल सब लोगों को गुजारिश करता हूँ कि एयरपोर्ट पे जाएं, स्पॉट चेक करें कि किस किस्म के लोग वापस आ रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि एक फ्लाइट भरी हुई है नेपोटिज्म की, ये बिल्कुल गलत बात है। लेबर वापस आ रहा है, हम हर रोज हमने गिना होता है कि कितना लेबर वापस आता है, कितना नहीं आता है, उनके नाम, नंबर, पासपोर्ट नंबर्स। अतर भाई, आपने मुझे फरमाइश भेजी कि ये बंदा फंसा हुआ है, उसको हम वेरीफाई करते हैं, एम्बेसी से कॉल जाती है। तो 99% ये हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी चीज ये कि जो बाकी जो पीआईए की फ्लाइट्स है या कई जो कतर की फ्लाइट्स है, वो ओपन फ्लाइट्स हैं। और दो हम प्रेफरेंस देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई इंटरनेट पे जाके टिकट खरीद ले तो उसने टिकट खरीदा है, उसको हम रोक नहीं सकते, वो ओपन फ्लाइट है। तो उसको देख के आप देखेंगे कि एक बंदा बिजनेसमैन लगे या कोई उसने अच्छे कपड़े पहने हुए, तो आप समझते कि ये सिफारशी है। नहीं, इसलिए वो ओपनली उसने टिकट जाके खरीदा है, वो अलग चीज होती है। ठीक। थैंक यू सो मच जुल्फी बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू सो मच।